गाइस वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे आपका हम स्वागत करते हैं। उससे पहले आपसे छोटू सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो ना तो जीके याद करना है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो आपके एग्जाम में एटलीस्ट आपकी जीके कितने भी बुरे हो 10 से 12 नंबर आपको किसी भी पेपर्स में आपको जरूर दिलाएं, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक सबसे पहले एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए। कितनी भी हाई लेवल आप कर लेते हो, आपकी बेसिक ही अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है उसका। तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। सेवराव की पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित है, बताइए। तो ये है तमिलनाडु में उपस्थित है। चलिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पिक है। कौन सी है? तो सैंडल पिक है। नेक्स्ट चलते हैं, जवाहर सुरंग। ये जो जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा। किसको दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो पिपली घाट नहीं स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, बताइए। तो पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है, बताइए। तो भारत के यह अरुणाचल प्रदेश में है। कौन है? तो बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, बताइए। तो यह श्रीनगर से होकर ये बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। निम्न में से कौन सा युग्म है ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो जेपला जोजिला दर्रा, जेपला दर्रा, जोजिला दर्रा। ये जेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सिपकला, बारालाचा, ये सारे क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। तो तुज्जू दर्रा तो ये मणिपुर में है। तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में पड़ता है, बताइए। तो इसका आंसर सिपकला दर्रा, सिपकी कला दर्रा कौन है? सतलज घाटी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है, बताइए। कौन सा मिलन स्थल है? तो मिलन स्थल है आपको नीलगढ़ी है। नीलगढ़ी दोदाबट्टी की पहाड़ियां, वहीं पे ये सारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होती है? बहुत बारिश होती है। चलिए आपके समय हुए समाप्त। तो किस में होती है? तो ये होती है पंजाब में। यानी कि किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ होती है? तो पश्चिमी, ये पंजाब में होती है। और दैनिक जिसके कारण क्या होती है? तो ये बारिश होते हैं। यह मौसम तब आता है जब क्या है? सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। कब आता है? ग्रीष्म आता है, पतझड़ आता है, वसंत आता है, शीत आता है। तो सबसे प्यारी ऋतु कौन सी होती है, बताइए। सबसे प्यारी ऋतु, तो सबसे प्यारी ऋतु होती है हमारी बसंत, जो कि सूर्य मध्य रेखा के ठीक ऊपर जब रहता है तब यह क्या है? बसंत ऋतु आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है, बताइए। तो ये कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है वो क्या होती है? भारतीय मानसून को कभी भी प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सर्वाधिक बारिश किस मानसून से होती है? बताइए।
तो भारत में सर्वाधिक मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही अब भारत में बहुत ज्यादा सर्वाधिक बारिश होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में बारिश नहीं होती है, बताइए। तो किसमें नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु है, तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, बताइए। तो सर्वप्रथम वह केरल में क्या होता है? तो प्रवेश करता है, क्योंकि केरल ही उसका क्या है? प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, बताइए। तो भारत पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है भारत के बारिश का कारण, शीतकालीन बारिश का। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, बताइए। तो ये है मसीनाराम। क्या है? मशीन राम है। तो आई होप कि आपको ये आपको जीके बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या कर दीजिए, अरे फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इसमें सोचना क्या है, बस सब्सक्राइब ही तो करनी है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।